प्रेम से भैया करो तुम दया करो दया करो तुम दया करो दया करो तुम दया करो सबकी लाडली दया करो सबकी लाडली दया करो किशोरी दया करो बोलिए सब लोग प्रेम से राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो किशोरी राधे किशोरी दया करो श्यामा किशोरी दया करो। बोलो राधा रानी सरकार की जय श्री राम। कहते हैं संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है, हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर देते हैं। संतों की संगति सतान संगति इति सत्संगति जीवन को परिवर्तित कर देती है और ठाकुर जी की भी खूब कृपा बरसती है, चकाचक, ऐसा नहीं है। आदरणीय सूत जी शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। कुछ प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न यहाँ पर। कुछ मार्मिक चीजें हैं, मैं चाहता हूं मैं आप लोगों को उनको जरूर श्रवण करूंगा। प्रश्न कितने हैं? 6 प्रश्न, ठीक है। शौनकादि ऋषि शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ठीक है। आदरणीय सूत जी वेद व्यास जी के परम शिष्य। अब आदरणीय सूत जी शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो मानव के लिए परम धर्म है कृष्ण कथा, भागवत कथा, ठाकुर जी के चरणों में प्रीति होना। लेकिन कैसी प्रीति होना? वो भी निष्काम प्रीति होना। निष्काम, कोई कामना नहीं। ये ना हो कि माथुर साहब ने लिफाफा दिया है, निमंत्रण कार्ड दिया है, तो एक दिन हाजिरी लगाने जाना ही पड़ेगा। ना ना ना, अरे बहुत बहुत अहो भाग्य हमारे, आज भागवत जी का निमंत्रण हमारे घर आ गया। ये तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई। हम एक दिन नहीं, जितना दिन हमको मिलेगा हम जाएंगे भैया, ठाकुर जी की बड़ी कृपा। बहुत गौर से और ध्यान से श्रवण करने योग्य कथा है भागवत कथा। कोई सरल सब्जेक्ट नहीं है और धर्म से ऊंचा कुछ भी नहीं है। धर्म का अर्थ है धारण करना, किस बातों को? अच्छी बातों को। धर्म क्या सिखाता है हमको? कि जो आपको गलत लगता है तो वो दूसरे के साथ भी मत करो ना। कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अरे परोपकार पुण्याया पापाया परपीडनम्। महाराज दो, ये तीसरा नहीं,
परेशान उपकारा इति परोपकार। यदि भगवान ने आपको कुछ दिया है तो क्या करोगे? परोपकार करो। कुछ दिया है ना, परोपकार नहीं करोगे तो पापा या परपीड़नम। अरे दूसरे को परेशान तो मत करो, दूसरे को दुखी तो मत करो। पर आज क्या होता है, हम अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। बराबर है? एक बार बोलना पड़ेगा प्रेम से, जय जय श्री राम। तो कुल मिला के मानव का परम धर्म क्या है? ठाकुर जी के चरणों में निष्काम प्रीति होना। निष्काम प्रीति से अर्चना करना, वंदना करना। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और अगर धर्म आपका सुरक्षित है तो आप और हम सुरक्षित हैं। लेकिन कल धर्म नहीं बचेगा तो किसकी शरण में जाओगे? इसलिए हमारा धर्म हमें सिखाता है क्या है कि खूब परस्पर सम्मान करो सबका, सबका। लेकिन कोई आपकी गर्दन पर तलवार लेकर आ जाए तो क्या करोगे? ये तो शक्ति और भक्ति दोनों मेवाड़ की दास्तां है। मीरा जैसी भक्ति भी हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरो। बोलो पति होय। तो आत्मा को पति, जितने भी पति हैं यहाँ पर, जितने भी पत्नियां हैं, ध्यान से सुनना। वो भागवत भगवान, वो गोविंद, वो कन्हैया, वो सबको पति है भैया। आत्मा को सच्चा पति परमात्मा ही होय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे बाकी क्या है? शरीर की पति और शरीर की पत्नी। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आज ये मेवाड़ की धराधाम है, मेवाड़ की धराधाम पर इतने राजा उदय सिंह, कितने बलशाली राजा महाराजा हुए, राणा प्रताप हुए, जिन्होंने खूब अपनी शक्ति के बल पर, खूब तलवार के बल पर आतताइयों को मुंह तोड़ जवाब दिया भैया। तो अगर कर चले वो फिदा, अगर आज वास्तविक रूपेण उन्होंने ऐसे सत्कर्म किए, अच्छे कार्य किए, सब कुछ किए, तो आज हम उनका अवलोकन, और हम गर्व से कह रहे हैं कि राणा प्रताप मेवाड़ की शान है, मीरा मेवाड़ की शान है भक्ति के क्षेत्र में, जो भगवान श्रीनाथ जी को भी लेकर आ गई भैया। भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर बात आती है धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना पड़ेगा आने वाले समय में। बुज़दिल की तरह छुपना नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करना होगा। तो आज धर्म सुरक्षित है तो आप और हम सुरक्षित है महाराज। और धर्म नहीं बचेगा तो किसकी शरण में जाएंगे? तब कथा तो कौन होने देगा फिर? तो इसलिए कहते हैं क्या, आओ उन राणा प्रताप को 2 मिनट याद करते हैं। मन तो करता है, लेकिन भागवत रूपी रसगंगा में समय को देखते हुए आइए प्रणाम करते हैं ऐसे वीर योद्धाओं को कि जिनके कारण आज हम यहाँ पर क्या है, भागवत जी कर रहे हैं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं जिनके शौर्य पराक्रम से आज भी हम यहाँ पर बिल्कुल बेफिक्री से भजन कीर्तन कर रहे हैं। वो वीर योद्धा आज भी बॉर्डरों पर 24 आवर्स क्या खड़े खड़े गुजर जाती है जिनकी रात। सांस थमती गई
नब्ज जमती गई, फिर भी मरते कदम तक न झुकने दिया। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कोई गम नहीं, सर हिमालय कहों ने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, मरते मरते रहा बागपन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जाने कल साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अपना जाने कल साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम अब आपके हवाले कर कर दे रहे हैं, और आप भी ऐसे कार्य करना अब कि कल हमारी संतानें भी कहें कि हाँ, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु ऐसे थे भैया, है ना। तो पहला प्रश्न क्या? धर्म। दूसरा प्रश्न, हम मंदिर में जाते हैं, जगदीश मंदिर पड़ता है सामने आपके यहाँ, बहुत सुंदर। या अदरवाइज हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि प्रसाद लेकर जाते हैं हम मंदिर में, और विचार आता है कौन देवता बड़ा और कौन छोटा। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दिया, विचार आता है कि मैया को भी चढ़ा दो, तो मैया कहती है थोड़ा उधर बाबा जी को भी चढ़ा दो, शंकर जी को, तो थोड़ा बाहर कार्तिक जी को भी चढ़ा दो, तो थोड़ा और आगे अरे बेटा राम जी को छोड़ी आए तो राम जी को भी चढ़ा दो। अब व्यक्ति अभी इसमें संशय में पड़ जाता है, वो घर आकर कौन बड़ा और कौन छोटा। तो यहाँ पर सूत जी ने सबसे सुंदर बात बताई है, निंदा कभी किसी की मत करो, निंदा किसी की मत करो, और निष्ठा हमेशा एक में रखो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति यत स्कंद भुजोप शाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, राइट। अब पानी डाला, ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, है ना, फल भी आते हैं। और जरा गौर से देखिए, वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, तो लाखों फल होते हैं, है? परंतु सबकी जड़ क्या है? एक ही है। पानी कहाँ डाला? ऊपर फल में, जड़ में। तो जितनी देवता है, जितनी देवियां हैं, सबका मूल तो मेरे गोविंद है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मूल तत्व तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मन को कहाँ लगाओ? गोविंद के चरणों में, और निंदा कभी किसी की मत करो। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए,
और अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जरा पर्युपासति तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो एक साथी सब सधे सब साधे सब जाए। अनन्यता से एक का चिंतन कर लो और उस अनन्यता से जब एक का चिंतन करेंगे तो वो चिंतन आपका फलीभूत होगा और सारे देवी देवता उसी में आ जाएंगे। कैसे? जैसे माँ भगवती कात्यायनी का पूजन कर रही है कौन? रुक्मणी। रुक्मणी पूजन कर रही है और दर्शन किसका हो रहा? द्वारिकाधीश का हो रहा है। द्वारिकाधीश का हो रहा है भैया, उसमें दर्शन। कितनी बड़ी कृपा है। तो आपकी भक्ति इतनी निर्मल हो जानी चाहिए, इतनी उत्कृष्ट हो जानी चाहिए। आप यदि शंकर की पूजा करो, आप हनुमान जी की पूजा करो, आपको दर्शन आपके गोविंद का हो, आपके कन्हैया को हो। और कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रमण सर